इस कदर बेकार, इस कदर इनएफिशिएंट, इस कदर क्या मैं कहूं अनप्रोफेशनल पाकिस्तान की तारीख में कोई और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा। सर कौन सी बदतमीजी है जो उन साहब ने नहीं की। वो जिसकी शह पे की है वो अपनी जगह है। अगर आप किसी की शह पे अपनी गर्दन काट रहे हैं तो आप खुदकुशी कर रहे हैं। वो कातिल नहीं होगा, आप खुदकुश होंगे। आपके ऊपर हराम मौत अपने लिए खुद लिखी जाएगी। हजूर वाला ये कहना कि हम सब तो मजबूर हैं, हम तो ये कर रहे थे, अरे भैया क्या निकलने का रास्ता नहीं है। मैं तो इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको एक बात बताऊं, आपने सर सदर पाकिस्तान को जूती पे लिखा, उनके खतों का जवाब देना, उनसे मुलाकात करना मुनासिब समझा। आपने हमारी 2 असेंबलियों का, 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन बहानों से मौखर किए। सर आपने हमारे इलेक्शन को एक तमाशा बना दिया, हमारी जमहूरियत को एक स्टेक रख दिया। उसके बाद सर आपने कहा कि मैंने एक नया सिस्टम लगाया है और सब लोगों को ये कहते रहे कि सिस्टम पे बाकायदा से पता है 25 करोड़ एक लगा है और 25 करोड़ एक लगा है, जिसे आप EMS कहते हैं। आपने सर एक हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए, आपने उसको नहीं आने दिया। फिर उसके बाद आपने एक दिन के आप सुल्तान थे, वैसे तो आपका नाम राजा है, मगर एक दिन के लिए आप वाकई राजा बने थे और वो था इलेक्शन डे। सर तमाम एग्जीक्यूटिव पावर उस दिन इनके पास था, ये किसी को भी कॉल कर सकते थे, पुलिस को, फौज को, रेंजर्स को, ये कोई हुक्म दे सकते थे, ये हर चीज ला सकते थे। सर मजाल है कि जैसी भंग पी के सुता है हिलिया भी होवे। सर पूरी कौम, पूरी दुनिया की नजरें आपकी तरफ से इलेक्शन के रिजल्ट्स पे थी। सर 20 घंटे बाद भी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आ सके थे, 24 घंटे लग गए। मजाल है उन 24 घंटे में इस इलेक्शन कमिश्नर को ये एहसास हो कि ये जवाबदेह है, ये पब्लिक सर्वेंट है, इसका पूरा इदारा हमारे पैसों से चल रहा है, हमारी उमंगें जो हैं वो एक कागज पे सब्त होके इसके पास दे दी गई हैं। मजाल उन्होंने आके एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई तौजीह पेश की हो, पता चला कि भाई ये एक चैनल से बैठ के खातून है जिनके साथ इनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी खातून है मेहर बुखारी, कि उनके फोन लेते रहे और बढ़ जा तो अल्लाह करके। सिर्फ मेहर बुखारी नहीं, हम 25 करोड़ अवाम भी तुमसे कह रहे हैं कि खुदा के लिए क्या वजूहात थी कि आपके सिस्टम बैठ गए। एक तो ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो है, जो भी सर ये सिस्टम नहीं है सर, ये पोलियो वाला वो बच्चा है जिसको ऐसे कतरे पिलाए जाते हैं कि पैदा होते ही इससे पोलियो होता है। ऐसे भी कतरे होंगे सर ताकि पैदा होते ही सिस्टम की टांगों में सकत ही ना खड़े होने की। डॉक्टर क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उनकी इतनी मजबूरियां थी? अच्छा कई दफा ना तो मुझे कभी बिल्कुल वसीम बादामी लगते हो, बिल्कुल उतने ही खुर्रांट जितना वो है, मगर ऊपर से जैसे मासूम बात कर रहे हैं जैसे आप नहीं जानते। सर मजबूरी एक ही है सर, हमारे यहाँ एक ही ख्वाहिश है कि जो कुछ अवाम की ख्वाहिश है, जो अवाम का इंतखाब है, उसके ऊपर हमारी ख्वाहिश और हमारा हुक्म जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए। सर आप मुझे ये बताइए कि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, जनरली एक बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि हम वक्त वो मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। ये एक दिन की एक्सरसाइज है 5 साल में, 5 साल में यानी कि एक दिन अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी, अपने पूरे इदारे का कयाम और उसका जवाब देना है सर। आपके सारे सिस्टम्स में जितने पैसे लग गए उसको जस्टिफाई करना है। हजूर वाला उस दिन पूरे 24 घंटे में एक दफा उन्होंने कैमरे को फेस किया, एक दफा उन्होंने प्रेस को फेस किया, एक दफा उन्होंने कौम को फेस किया कि ये हो क्या रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि परेशानी का क्या आलम होगा लोगों का कि हमारा नतीजा कब आना है। एक एक वोटर जिसको आपने मजबूर किया कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, खुद अपनी पहचान की खातिर, अब दे दो जान इस की खातिर। समझ आई मेरी बात की? सर क्या हम जवाबदेह नहीं होते? इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यकीनन सदर पाकिस्तान के जवाबदेह नहीं है। ये बता दूं आपको कि मुमलिकत पाकिस्तान और कौम पाकिस्तान के न सिर्फ जवाबदेह हैं बल्कि उनकी नजर में आप बदतरीन मुजरिम भी हैं, इसलिए कि ये काम करके दिखाया, ये सिस्टम लगाया, ये अमला रखा है। आपको तो इतनी हया नहीं कि सामने आके माजरती कर लें कि हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से 25 करोड़ आवाम तड़प रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में शकोक में मुब्तला हैं। आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जेपरडाइज हो गया सिर्फ आपकी नालायकी की वजह से। सर अगर कोई और मुल्क होता, या मुल्क छोड़िए ये भी मुल्क होता, ज़मीर होता, गैरत होती, कोई अपनी नजर में शर्म होती, कोई हया होती, तो यकीन कीजिए इलेक्शन कमिश्नर साहब को सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई मैं माजरत खाऊं, मुझसे ये काम नहीं हो सका, माफी देते चलें। अगर वो ना होता तो कोई और इसकी जगह होता। सर तो फिर एक तो मिसाल कायम करे। सर आपके जज भी तो डिक्टेटेड फैसले देते हैं कि नहीं देते? जनाब फैसले सुनाते हैं, करते नहीं हैं। उनमें से भी तो कई अब लाइन दर लाइन
क्या कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जी, जी। और सर जिससे आपने फैज साहब को याद किया है, जनाब। इस्तीफे जजों के आ रहे हैं सदर पाकिस्तान के नाम, और बीच में शायरी है हकीम उल उम्मत की, फैज साहब की, और बाद में मुझे लगता है हजरत अमीर खुसरो की भी शुरू हो जाएगी। जनाब जनाब आई जनाब। समझ आपको, किसी को तो कुछ करना। बूट पॉलिश और पहले ना कभी हुआ है ना कभी करेंगे। हाँ, किसी को अगर शौक है, मनपसंद लोग लाने हैं, ठीक है, क्वेटा कैंट से जिता दो, इस्लामाबाद से जिता दो, पिंडी से जिता दो, अपने इलाके से जिताए। हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है? हम क्या किसी के गुलाम हैं? और ये भी वार्निंग दे देता हूँ, किसी को अगर लड़ना है तो आ जाए लड़ ले। उस दिन हम चुप थे, लेकिन 15 तारीख को हम चुप नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, हम पुरअमन बैठेंगे। लेकिन किसी ने तशद्दुद किया, किसी ने डंडा दिखाया, किसी ने बंदूक दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले पता है बलूचिस्तान के लोग गैरतमंद कौम में भी गैरत नहीं है, और लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये हमारा हक है। हक छोड़ेंगे नहीं। चोरी नहीं, डकैती हुई है बलूचिस्तान की आवाम के साथ। ख़ास करके मैं अपने इलाके को ज़्यादा वो प्रोजेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं उधर ख़ुद मौजूद था ऑन ग्राउंड। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डेरा बुगटी में 80 पोलिंग स्टेशंस हैं, और 80 पोलिंग स्टेशंस के जो टोटल वोट हैं वो 1,36,000 हैं, जिनमें जो वोट कास्ट हुए गए हैं वो 84,000, जो 62% इतने बनते हैं। लेकिन उसके अंदर जो जहां ठप्पे लगाए गए, जहां स्टैंपिंग किया गया है, जो दूसरे लोगों ने आकर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रियासत की जितने मशीनरी जो इस्तेमाल किया गया, उसकी तादाद 44 है। 44 के अंदर तकरीबन जहां वोट कास्टिंग किया गया, अगर आप रेशो देखें, ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां 99% वोट कास्ट किए गए। एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूं, यह है गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर सुई, पोर्शन 1। इधर टोटल वोट जो कास्ट किए गए हैं वो 1400, और वोटरों की जो रजिस्टर वोटर हैं उधर 1418 वोट है। मतलब 18 लोग वो जिंदा नहीं हो सके, बाकी सारे जिंदा हो गए। तो ये तो मजाक किया गया है। ये एक नहीं है, इधर 44 के अंदर 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 90% से ऊपर वोट कास्ट किया गया, और देहातों के अंदर। अभी आपको पता है कि मेरे मुकाबले में जो थे उधर हमारे केयर टेकर वजीर दाखिला साहब थे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान बने, उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उनके साथ जो दांधली जो हमारे साथ किया गया है, वो टोटल वोटों की तादाद 45,000 वोटर जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जहाँ ठप्पे लगाए गए। आप उनके थंब वेरिफिकेशन करवा दें, नादरा से आपके सामने आ जाएगा। हमारा यही डिमांड है, ये नाजायज़ डिमांड नहीं है। और एक और चीज़ हवाला आपको मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ कॉपीज़ भी लेकर आया हूँ। इसके अंदर जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, उसका एरिया है पेलाबग। उधर टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है 15 में जो वोट रजिस्टर है 21,500, और वोट वहाँ जो कास्ट हुए हैं जो उनके हक में हैं वो 18,500 वोट हुए हैं। तो समझ लें 90%। और वहाँ मुझे इंतज़ामिया ने जाने भी नहीं दिया। उसका सबूत ये रखा हुआ है मेरे पास, जो डीसी ने खुद लेटर लिख कर दिया था। ये मैं आप मीडिया को शेयर करूँगा कि आप देखें, एक कैंडिडेट को जाने का इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं, और जितने पोलिंग स्टेशन हैं सब नॉर्मल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये आप बाद में शेयर कर लें, फिर आप देख लेंगे। यही तरीके से एक और वहाँ है लोटी बी, वहाँ 5 पोलिंग स्टेशन हैं। टोटल वोट उधर हैं 88,143। वहाँ वोट कास्ट किए गए 5,722। उधर भी मुझे डीसी साहब ने, डीआरओ ने जाने नहीं दिया। उसके ये सबूत है, उनके खुद के सिग्नेचर्स हैं। मतलब कैंडिडेट को जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनके एजेंट्स को कैसे जाने देंगे? हमारे एजेंट जब वहाँ गए, आपके मीडिया के साथी वहाँ गए, उनको उधर गिरफ्तार कर कर लेवीज़ ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर कर उनको एक कमरे में बंद कर दिया, और 5 बजे के बाद उनको वहाँ से रिहा किया।
और अभी एक कमाल की बात आपको दिखाता हूं, ये भी सबूत है। एक पोलिंग स्टेशन है, उसका नाम है सीडी सिंहसिला। वहां तकरीबन हमारे 3500 वोट हैं। सबसे पहले जो फॉर्म 45 मिलता है वो ये रहा, मेरे एजेंट्स को भी मिला है, उनके एजेंट्स को उनके दस्तखत है। उसके अंदर 12 वोट हैं, हमारे वजीर दाखिला साहब के 12 वोट हैं, मेरे 268 वोट हैं। वहां जब लड़ाई शुरू हुआ, वहां पुलिस, लेवीज और इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सारे उधर मौजूद थे। वो अंदर गए ठप्पे मारने। उसके बाद ये फॉर्म 45 बदली होकर ये आ गया। फिर वोट पता कितना हुआ हमारे वजीर दाखिला साहब के? 1112 वोट। पहले 12 वोट थे, यहां 1112, मतलब 1100 वोट की धांधली। तो हमारा डिमांड एक ही है कि ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, मजीद और भी सबूत है, लेकिन वो आपको पता है कि अभी तक भी ऐसी डीआरओ के ऑफिस में ठप्पे मारकर अपने जो मामलात हैं जहां उनसे ख़राब हुआ है उसको छुपाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो और मज़ीद मैं यहाँ इस फोरम पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा आइनी हक़ है कि इसको हम अदालत में भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह जो पुरअमन एहतजाज का हक़ रखते हैं सारे पाकिस्तानी शहरी, वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये बात का है कि ये मजाक रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों किया है? हम पाकिस्तानी नहीं है? जी हाँ, हमारे से चापलूसी नहीं होता है, हमारे से बूट पॉलिश नहीं होता है, हम गैरतमंद लोग हैं बलोच वाले। लेकिन जिस तरीके से आप लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जो हमारा आईनी हक है वो छीन रहे हैं, वो हम छोड़ेंगे नहीं। 2006 में भी यही हरकत की वजह से शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया। आज देखें बलूचिस्तान का क्या हाल है। यही चीज़ सिर्फ मेरे डेरा बुगटी में नहीं हुआ है, पूरे बलूचिस्तान में हुआ है। बीएनपी के साथ आप देखें, आप एचडीपी के साथ देखें, आप मज़ीद जो इंडिपेंडेंस पार्टी के लोग हैं आप उनके साथ देखें। जी, अवामी राय, अवामी मैंडेट का आपको इज्जत करना चाहिए और हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। और बलोच अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे कोई भी पाकिस्तानी इंसान हो, हमें ग़ुलामी कबूल नहीं है। अगर उस दिन हमारे साथ हमारे औरत और बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया है तो हम भी तशद्दुद कर सकते थे, हम भी लड़ सकते थे अपनी दिफा में, लेकिन लड़ता वही है कि जो हार रहा होता है। और मेरे ख्याल में जितने मीडिया के साथी हैं उनको हम लोगों ने वीडियो भी शेयर किए। आप देखें कि तकरीबन हमारे 40,000 से वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दिया गया। 5 बजे के बाद बहुत से पोलिंग स्टेशंस थे जिसके अंदर 500, 600, 200, 700 वोटर्स मौजूद थे। वो अपने पोलिंग स्टेशन के प्रेमिसेस में मौजूद थे, लेकिन उनको वोट कास्ट करने का इजाज़त नहीं था, उनको निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाला गया है कि वहाँ के वोटर अगर ये सारे वोट हमारे हक में देते तो ये इनके पास कोई नंबर ही नहीं बचता, इनके पास बैलेट ही नहीं बचते। तो और ये भी बड़ी एक चीज़ है, देखें एक वजीर दाखिला 1 दिन या 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दे तो उसने तो पूरा मैनिपुलेशन जो मैनिपुलेट करना था वो कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने लोग लगाए, क्योंकि वो वजीर दाखिला के मातहत हैं। डीसी, डीपीओ, मजीद आरओज, डीआरओज, ये सारे मैनिपुलेटेड हुए हैं। और बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट स्टाफ है जिनके वहाँ जो मौजूद थे पोलिंग स्टेशन में, उनके हल्फिया बयान भी है मेरे पास। वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि कल या वो मिसिंग में चले जाएंगे या उनकी मशकशुदा लाशें मिलेगी। ये बलूचिस्तान का हकीकत है। लेकिन वो अदालत के सामने और वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी यहाँ ये फोरम के ऊपर कानून के अदालतों में उनको हम पेश करेंगे। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम आराम से नहीं बैठेंगे।
1,36,000 वोटरों की जिम्मेदारी है, 4.5 लाख बुकटियों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सिर्फ एक सीट नहीं, JWP का हमेशा सीट रहा है, चाहे वो MNA का सीट हो चाहे MPA का हो। और डिमांड एक छोटा सा है, 44 पोलिंग स्टेशंस के आप नादरा से थंब वेरिफिकेशन करा दें। अगर वो वेरिफिकेशन में ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सारी तारीख इस वक्त उलट गई है और इस शख्स को जिसका नाम राय साकिब खरल है, इसने पाकिस्तान की तारीख का वो कारनामा अंजाम दिया है कि आज से पहले इतनी बड़ी पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हुई जो इस बंदे ने कर दी है। आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए पहले जरा। जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहाँ से हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाली सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA 15 मानसरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने। आप ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए, तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया जी, हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आए और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं, NA 15 मानसेरा का, उसका जनाबे वाला यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो मुंह इधर ऊपर करो, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई, दास दिखाएं जी, ये दिखाएं, कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें मेरी NA 15 मानसेरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA 15 मानसेरा के। कौन कौन से छप चुके हैं बेटे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो तो ये पकड़े जी, ये पकड़े जी। कटो तो वादा 15 पे कॉल करो, 15 कॉल NA करें। 15 के बैलेट पेपर जी जो छप रहे हैं वो अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ ये इलेक्शन के बाद जनाब कितना बैलेट पेपर है यहाँ पर? ला जनाब तमाम NA लक्ष्मी चौक जनाब असं बेल्ट पेपर फाड़ लेने। और ये वो हाँ जी जनाब, जो अब देखो तफसीर अहमद गुस्तासिब खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, और ये नवाज शरीफ साहब NA 15, That's the country। मियां मोहम्मद नवाज ये शरीफ क्या जमहूरियत का ये आलम है। नवाज शरीफ पूरे का पूरा इलेक्शन फारिग हो गया है और उसके बाद जो अब इंटरनेशनल थिंक टैंक्स ने, अमेरिका, बरतानिया से लेकर सब ने करना है पाकिस्तान के साथ, वो क्या होने वाला है जरा ये गौर से देखिए। आपको बताएंगे कि असल खेल हुआ क्या है और किस तरह ये वहां पर चले गए और इसके बाद मामला क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आपने वीडियो देखी, अब देखिए जरा, इनके सोर्स ने इनको बताया कि जी फलानी जगह पर, और ये बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, ये आम बंदा निकाल नहीं सकता था, कि यहां पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि आप जाएं किसी, ये काम जाहिर सी बात है दिन में तो हो नहीं सकता, आधी रात को आप जाएं, इतवार के रोज आप जाएं या किसी जगह पर जाएं जहां पर सारी चीजें बंद होती है और वहां पर अंदर छपाई हो रही है, धड़ाधड़ छपाई हो रही है। जाहिर सी बात है ये जो लड़का सामने आ रहा है इसका तो ये तो एक छोटा सा वर्कर है, इसके ऊपर तो नहीं मामला। अब सोचे जरा, जिन हलकों में 70-70, 80-80 हजार की लीड से हारे हुए लोग हैं, वो काम क्या करें? यानी आप सोचे जरा, दिमाग हिल जाता है। अब उनको जितवाया जा रहा है, उनको ठप्पे लगवाए जा रहे हैं। अब चूंकि पहले तो सब कुछ हो गया था, अब इस चक्कर के अंदर ये एक हलके का मामला है। सोचे अगर 80-90 हलकों के डिफरेंट जगहों के ऊपर जो इलेक्शन 80-80 हजार वोटों से हारे गए हैं, उनके जो बैलेट पेपर प्रिंट किए जा रहे हैं, ठप्पे लगवाए जा रहे हैं, ये सारे का सारा काम हो रहा है। ये बैलेट पेपर का क्या मतलब था कि दोबारा आए, इन पर ठप्पे लगाएं और उसके बाद इनको फॉर्म 45 एक नया जारी हो, उसके तहत बताया जाए ये सारा मामला है
और आगे लेकर इलेक्शन जीता जाए। अब आप सोचिए जरा, ये एक हलके का हाल है, इसी तरह पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हलके हारे गए हैं वहां पर ये सारा काम हो रहा है। अभी तो ये एक हलके का है, इसी तरह अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके बाद और बहुत सारी चीजें मुतनाज़ा हो जाएंगी और बहुत सारे मामला इसी तरह आपको नजर आएंगे। पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो ही फारिग हो चुका भाई। अब सोचे जरा, इसमें अब ये सूरत हाल नहीं है कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया है तो नए सिरे से इलेक्शन करवाना होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको फॉर्म 45 के तहत जो पहले से हो चुका है वो काम करना है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस बात पर जो इंटरनेशनल सतह पर याद रखिएगा, इलेक्शन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन हो चुका है और उसके बाद ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जाली वोट तैयार करने थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंटरनेशनल सतह पर कोई एक मुल्क इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। और जब आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा तो मामला सारे का सारा हो गया है क्लियर। अब उसके बाद होगा ये कि जिस एक सबूत की तलाश थी, देखिए जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने बात की है वो तो बात बड़ी हो गई है, बिल्कुल क्लियर, उसने जो कोहराम मचा दी इंटरनेशनल सतह पर। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज भी चाहिए थी, उसने कहा था कि जो लोग 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे हमने उनको हरवा दिया। अब जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया कैसे? ऐसे, ये तरीका था उनको हरवाने के लिए। अभी तक आप देख ले पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट जारी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो चेंज किए जा रहे हैं, तब्दील किए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्टम्प्स लग रही हैं, उनके पेपर सारे लाए जा रहे हैं। ये सारे का सारा काम इस वक्त बड़े तेजी के साथ हुआ है। और जिस तरह राय साकिब खरल ने जाकर ये काम किया, आप सोचें कि इनका सोर्स कितना तगड़ा है। और इतना तगड़ा सोर्स आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस बंदे को पता ये चला है कि फलानी जगह पर लक्ष्मी चौक में इस जगह पर इतवार के टाइम या किसी भी टाइम जब वो गए हैं कि सब कुछ जब बंद है, जाहिर सी बात है जब सबके होते हुए तो ये काम नहीं हो सकता। आप वहां पर जाओ, कैमरे लेकर भांडा फोड़ो और सारे का सारा खेल उलट दो। अब इन्होंने जो काम किया है इंटरनेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल सतह पर, इस वीडियो ने कोहराम मचा दिया। अब मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं है उनको कि वो काम करना है। अब सोचे इसके बाद क्या होगा। इसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि ये जो क्लिप है इसी को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, और वो वहां पर रिकमेंडेशन देंगे कि देखिए एक तो इलेक्शन हो गया, उसके बाद ये सूरत हाल है। अब दबाव क्या बढ़ने वाला है? दबाव ये बढ़ने वाला है जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी अवाम ने जिसको वोट दिया है वो ही आगे आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंसने वाला कौन है? फंसने वाला वो है जिसके लिए सारे का सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब आप एक बात बताइए, क्या चाइना इस इलेक्शन को तस्लीम करेगा? ये एक हल्के की बात नहीं है। या सऊदी अरब इसको तस्लीम करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी रह गई हैं। देखिए ऑलरेडी कमिश्नर ने कह दिया है कि खास तौर पर चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगा है कि वो इसमें शामिल थे। अब उनको तो वो हर बेंच से अलहदा करेंगे। उसके बाद अब सिर्फ जो फैसला होने जा रहा है वो है फॉर्म 45 के तहत। क्योंकि देखिए इससे ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि नए जो भी ठप्पे लगेंगे वो काउंट नहीं होंगे। पहले हुआ ये था कि फॉर्म 45 के तहत सारी की सारी चीजें बड़ी क्लियर होकर सामने आ गई थी और वो मिल गई हैं दूसरी पार्टीज को भी। अब सोचे जरा, TLPA या दूसरी जीसी तमाम जितनी पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि हमें भी जो फॉर्म 45 मिला हुआ है वो हम आपको दे देंगे और आप उस फॉर्म 45 के तहत ये सारे का सारा काम करें, आप उनको जमा करवाएं। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि नए ठप्पे लगने वाले, चाहे आप रिकाउंटिंग कर ले या कुछ कर ले, अब वो रिजल्ट नहीं बदले जाएंगे। अमेरिका के अंदर ये वीडियोस पहुंच चुकी है, वहां के सेनेटर्स को सब टाइटल करके ये पहुंचाई जा रही है, यानी इंग्लिश में सब टाइटल करके वहां तक उनको टैग कर रहे हैं और जो लोग हारे हुए हैं वो उनको पहुंचा रहे हैं, उन तक वो वीडियोस पहुंच चुकी है। उन्होंने वहां पर अब अपनी जो कमेटियां हैं बनेंगी वहां पर इस इशू को उठाना है और उसके बाद असल में फिर फाइनल फैसला होने वाला है कि उन्होंने करना क्या है। देखिए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि इंटरनेशनल सतह पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। एक तरफ तो अवाम निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर और दूसरा सबसे बड़ा जो मालियाती बहरान है वो भी आपके सर पर खड़ा हुआ है। अब सोचे जरा, यहाँ पर जो कॉल हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा मामला क्या होगा, पता ही चलेगा जी फलाना बंदा कोई पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, फलाना कर रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर जहां पर प्रिंटिंग प्रेस है ये गेम ऊपर तक गई है। अब जो असल में रावलपिंडी के कमिश्नर ने बात की थी उसका अमली जो सबूत है वो अब आपको देखने को मिल रहा है और अमली सबूत का मतलब ये है कि अब ये चीजें पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट की जाएंगी।
इसके बाद आप देखिएगा कोई भी शख्स जो हारा हुआ है, स्पेशली जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी धांधली हुई फलाना हुआ, वो किसी सूरत रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं होगा। और अब फैसले गालिबन इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया और इंटरनेशनल सतह पर भी मामला आ गया है कि गालिबन अब फॉर्म 45 के तहत इस सारे का सारा काम होने जा रहा है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है उसमें तारीख में इस सहाफ़ी का नाम याद रखा जाएगा। पोलाइट सहाफ़ी, इंतहाई कमाल महारत रखते हैं और जो काम उन्होंने कर दिया, सोचिए इनका सोर्स कितना तगड़ा था जिसने बताया कि फलानी जगह पर ये काम हो रहा है। आप इमीडिएटली पहुंचे और उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ चंद मिनट में हिला दिया है। और उसके बाद क्या हाल होगा पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का, वो आप कल परसों के अखबारात में इंटरनेशनल सतह पर देखेंगे कि कोहराम क्या मचने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर